हेलो एंड वेलकम टू स्टडी ब्रेन्स। आई होप आप अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अपनी प्रिपरेशंस को कंटिन्यू किए होंगे। जेके एसएसबी फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट का आज लास्ट डेट था। पहले वही इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करूं कि उसका डेट जो है वो 13 जनवरी तक बढ़ाया गया है। तो अगर किसी का भी अभी फॉर्म पेंडिंग है तो उसको फॉर्म सबमिट कीजिए। तो देखिए, वन लाइनर सीरीज़ जम्मू एंड कश्मीर हिस्ट्री के कुछ और लेक्चर्स अभी पेंडिंग है, उनको मैं कंप्लीट करके मैं ज्योग्राफी अब जम्मू एंड कश्मीर या इंडियन ज्योग्राफी को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो फिलहाल हम देखते हैं आज के वन लाइनर्स। और अगर आपको इन वन लाइनर्स का पीडीएफ चाहिए तो 7006546922 पे आप व्हाट्सएप कीजिए। आपको वहाँ से व्हाट्सएप पे ये पीडीएफ हैंड रिटन नोट्स में मिलेंगे। देखिए, आज का पहला वन लाइनर जो है, कल हमने ज़ैनुल आबिदीन को डिस्कस किया था, उन्हीं को आगे लेकर हम आज कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें उनके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट रूलर था शाह मीरी डायनास्टी का। तो मुल्ला अहमद उनका कोट पॉइंट था। इन्होंने ट्रांसलेट की महाभारता, दशावार्ता, दश अवतारा एंड राजतरंगिणी इन पर्शियन। इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मुल्ला अहमद ने जब राजतरंगिणी को पर्शियन में ट्रांसलेट किया, महाभारता को भी ट्रांसलेट किया, दशा अवतारा को भी ट्रांसलेट किया और राजतरंगिणी को भी ट्रांसलेट किया। उस राजतरंगिणी का नाम उन्होंने क्या रखा था, तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, क्योंकि थ्योरी पार्ट में मैंने ये चीज़ पढ़ाई थी। बायोग्राफी आप ज़ैनुल आबिदीन, देखिए अब कुछ बायोग्राफीज़ की बात करते हैं ज़ैनुल आबिदीन की। ज़ैनुल आबिदीन की बायोग्राफी किस किसने लिखी है? देखिए, एक तो जैन चरित है, दूसरा जैन प्रकाश है। जैन चरित लिखी है बाय पंडित नाथुराम और जैन प्रकाश लिखी है युद्धा बटा। राइट, इन चीज़ों को आप याद रख लीजिए। इसके बाद आते हैं ज़ैनुल आबिदीन इंट्रोड्यूस्ड कश्मीरी एज ए मीडियम ऑफ टीचिंग। देखिए, ज़ैनुल आबिदीन ही वो बादशाह थे, वो रूलर थे जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कश्मीरी लैंग्वेज को एज ए मीडियम ऑफ टीचिंग, यानी कश्मीरी। तो इससे पता चलता है कि लोग कब से कश्मीरी बोला करते थे। ज़ैनुल आबिदीन के दौर में 1420 से लेकर 1470 तक इन्होंने रूल किया, तो वहाँ तक लोग वहाँ से लोग कश्मीरी बोल रहे, बल्कि उससे भी ज़्यादा पहले, एज ए मीडियम ऑफ टीचिंग। फर्स्ट वुडन ब्रिज इन्होंने बनाया जहलम पे। पहला वुडन ब्रिज ज़ैनुल आबिदीन ने बनाया था, जिसका नाम था जैन कदल। राइट, कुछ आइलैंड्स भी इन्होंने बनवाए जो कि इम्पोर्टेंट आइलैंड्स है, बार बार हमने देखे होंगे, लेकिन कभी ये नहीं पता होगा कि किसने बनवाए। देखिए, सबसे पहले इसने सोनलंक बनाया, जिसको कहते थे गोल्डन आइलैंड। रूपलंक, ये असल में रूफ है, रूफ कहते हैं सिल्वर को, सिल्वर यानी आइलैंड। ये दोनों डल लेक पे हैं, ये दोनों आइलैंड। अगर आपको चार चिनारी देखी होगी तो वहाँ पे ये दोनों आइलैंड्स है। सोनलंक जो है ये बुड डल में है, यानी बिग डल में, और रूपलंक जो है ये स्मॉल डल यानी छोटे डल, जिसको छोटा डल कश्मीरी में कहते हैं। जैनलंक वॉलूर में बनाया। अगर आपको पता होगा, मैंने इससे पहले वॉलूर के बारे में आपको बता दिया था। आप मुझे बोलिए कि वॉलूर के जहाँ पे वॉलूर बना हुआ है आज, वहाँ पर एक सिटी थी, वो सिटी वॉलूर ने खा ली, यानी वॉलूर के अंदर चली गई, फिर जाके वहाँ पे लेक बन गया। तो आप मुझे बोलिए उस सिटी का नाम भी क्या है, मैंने आपको बता दिया था। टाउन्स भी इन्होंने ज़ैनुल आबिदीन ने कुछ बनाए, जैनपुर बनाया, जैनकोट बनाया, जैनगिरी बनाया। तो जैनपुरा हमारे ही इलाके में पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट शोपियान में शायद आता है या कुलगाम में। सिटी एक भी बनाई जिसका नाम था, जिसको आज नौशारा कहते हैं, लेकिन तब उसका नाम था जैना नगर। ओके, ट्यूटर ऑफ ज़ैनुल आबिदीन, देखिए ज़ैनुल आबिदीन का टीचर था मौलाना कबीर। ये भी याद रख लीजिए, कभी कभार पूछा जा सकता है क्वेश्चन। ज़ैनुल आबिदीन डाइड इन 1470। तो एट लास्ट क्या हुआ, 1470 में, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 50 ईयर्स ऑफ हिज रेन, ज़ैनुल आबिदीन की डेथ हो गई। सुल्तान हबीब was the last ruler of शाहमीरी डायनास्टी। सुल्तान हबीब शाह था लास्ट रूलर शाहमीरी डायनास्टी का। इसके बाद क्या हुआ, गाजी चक was his मिलिट्री कमांडर। अब गाजी चक इनका मिलिट्री कमांडर था। हु फाउंडेड चक डायनास्टी, इन्होंने चक डायनास्टी क्या की, फाउंड की। फिर अब हम चक्स के बारे में बात करेंगे। देखिए, गाजी चक, नसीरुद्दीन गाजी चक इसका फुल नाम था। इन्होंने चक डायनास्टी को फाउंड किया और रूल कहाँ से कहाँ तक किया, 1555 से लेकर 1586 तक। फाउंडर गाजी चक। और चक्स कहाँ से आए थे, चक्स फ्रॉम दर्दिस्तान, यानी गुरेज एरिया दर्दिस्तान से आए हुए थे।
फाउंडर था गाजी चक। चक्स वॉज द फर्स्ट शिया डायनास्टी। चक्स पहली डायनास्टी थी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि कश्मीर हिस्ट्री की वो कौन सी डायनास्टी है जो शिया डायनास्टी थी, ओनली शिया डायनास्टी इन द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, तो वो यही चक्स थे। During the reign of हुसैन शाह चक, सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट्स बिगेन इन वैली। देखिए ये तो शिया थे, अब सुन्नी भी थे यहाँ पे, तो सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गई सुन्नी और शिया के दरमियान हुसैन शाह चक के दौर में। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस रूलर ऑफ चक डायनास्टी में सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे, यानी शिया सुन्नी हुआ था, तो हुसैन शाह चक के दौर में। फादर ऑफ यूसुफ शाह, इनका एक रूलर था यूसुफ शाह, बहुत मशहूर था, तो उनके बारे में आगे हम देखेंगे। अली शाह ट्राइड टू रिसॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट्स। अब देखिए फादर था यूसुफ शाह का, फादर था अली शाह, इन्होंने रिसॉल्व किए कॉन्फ्लिक्ट्स को। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो कौन सा रूलर है जिसके दौर में कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, तो हुसैन शाह चक के दौर में। अब अगर क्वेश्चन पूछे कि किसने इन कॉन्फ्लिक्ट्स को रोका, तो अली शाह ने, जो कि यूसुफ शाह का बाप था। अली शाह डाइड प्लेइंग पोलो। देखिए अली शाह ने क्या किया है, इन्होंने किश्तवाड़ को फतह किया, इंडिपेंडेंट बना था इसके दौर में किश्तवाड़, और अली शाह वहां पे क्या खेल रहा था, पोलो। पोलो एक गेम है, वहां पे वो घोड़े से गिर गए और उनकी मौत हो गई। तो अली शाह, क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा जा सकता है हु अमंग द चक्स वाज द ओनली रूलर हु डाइड प्लेइंग पोलो, तो आपको अली शाह आंसर लिखना होगा। ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में आया हुआ था। अब हम आते हैं यूसुफ शाह चक पे। देखिए यूसुफ शाह अली शाह का बेटा था, वाइफ थी इनकी हबा खातून, बहुत इंपॉर्टेंट है। हबा खातून को जूनी या नाइट एंगल ऑफ कश्मीर कहा जाता था। चेंज्ड गुलमर्ग एंड सोनमर्ग हॉलीडे रिसोर्ट्स। देखिए इसने गुलमर्ग और सोनमर्ग को हॉलीडे रिसोर्ट्स बनाए, यानी यहाँ पे लोग हॉलीडेज को मनाने जाते थे। किसने, यूसुफ शाह चक ने। इम्प्रिजनड बाय अकबर, इसको क्या किया, इसको अकबर ने धोखे से बिहार लिया, एंड डाइड इन बिस्वक जेल बिहार, और फिर एट लास्ट वो वहीं पे मर गए, यानी बिहार की जेल में ही, बिस्वक एक जेल था वहां पे मर गए। यूसुफ शाह चक को लास्ट इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ कश्मीर कहा जाता है। देखिए मैंने आपको बोला था अकॉर्डिंग टू राज तरंगनी फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ कश्मीर कौन था, वो आप कमेंट में जरूर लिख लीजिए, राज तरंगनी ने बोला था। लेकिन लास्ट इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ कश्मीर अगर पूछे तो वो यही यूसुफ शाह चक था। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट में ज़रूर लिख लीजिए, एक लाइक भी दबा दीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा ना लगे तो डिसलाइक भी दबा दीजिए, मैं उसको नहीं हटाऊंगा। साथ ही साथ वीडियो को दूसरों तक शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसा ही कंटेंट सारे टॉपिक्स पे, सारे सब्जेक्ट्स पे लाने की कोशिश करूँगा, लेकिन it's a time taking process, it will take time, and inshallah I'll work on it and a deep work so that जो स्टूडेंट्स पैसे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं 1,000, 2,000, 500, 800, तो मैं उनके लिए यूट्यूब से फ्री ऑफ कॉस्ट ये लेक्चर्स प्रोवाइड करूँगा। मेरा यही मिशन है, टू फ्री एजुकेशन टू ऑल दोज स्टूडेंट्स हु आर नॉट एबल टू पे फॉर इट।